हे गाइस, दिस इज एजे एंड यू आर वाचिंग सरकारी जॉब। तो फ्रेंड्स, मैथ्स की सीरीज़ में आज हम संख्या पद्धति में एक चैप्टर है प्राइम फैक्टराइजेशन, उसको सीखेंगे और देखेंगे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसके क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। तो आज का हेडिंग डाल दीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई क्वेश्चन आपको देगा और उसमें से कुछ 9 या 10 चीज़ें हैं जिनको आपको निकालना होगा और उसमें से एक ही आपसे क्वेश्चन पूछता है, मगर आना आपको सब चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। जैसे अगर हम संख्या की बात करें तो संख्या 2 प्रकार की होगी, एक प्राइम नंबर और दूसरा कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर यानी खुद से कटे, कंपोजिट जो अन्य संख्याओं से भी कट जाए। जैसे अगर हम एक तो होगा नहीं प्राइम, 2, 3, 5, 7, 11 ... ऐसे लेते हैं नंबर, तो ये केवल खुद से कटते हैं, नहीं तो 1 से कटते हैं, इसके अलावा नहीं कटते हैं। जबकि कंपोजिट नंबर जैसे 4 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं, तो ये सब कंपोजिट नंबर हैं। इनके अगर आप फैक्टर करोगे तो आपको पता चलेगा ये 1 से भी कटेंगे, खुद से भी कटेंगे और अन्य संख्याओं से भी कट जाएंगे। तो यहां पर जो क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछेगा, कोई नंबर दे देगा, मान लीजिए कि 12 नंबर दे दिया और आपसे पूछे कि 12 किन किन संख्याओं से कटेगी। तो अगर 12 को देखें तो 1 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी, 6 से कट जाएगी और फिर 12 से कटेगी। यानी जब भी इसका आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फैक्टर जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, फैक्टर लिमिटेड होते हैं। अगर लिमिटेड हैं तो आप इनको गिन भी सकते हैं, जबकि एक और होता है मल्टीपल। मल्टीपल अनलिमिटेड होता है, इसको आप गिन नहीं सकते। तो यहीं से ये क्वेश्चन बना देता है कि लिमिटेड वाला यानी फैक्टर्स को आपको पूछ लेता है कि कितने फैक्टर होंगे, कितने प्राइम फैक्टर होंगे, कितने ऑड फैक्टर होंगे, कितने इवन फैक्टर होंगे। तो ये इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि कैसे निकाले जाते हैं। तो आपको क्या क्या निकालना होता है, आपको अगर नंबर दे दिया कोई तो क्या क्या निकालना होता है, ये सबसे पहले आप जानिए। पहला चीज आपसे पूछेगा कि कोई नंबर दे दिया x, y, z, इसको आप बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे। दूसरा पूछेगा टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या होंगे इसके। तीसरा पूछेगा टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या होंगे। तो पहला सेट ये पूछता है 3 चीजें, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, तीसरा पूछता है टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो ये हम लोग आज के लेक्चर में सीखेंगे। दूसरा पूछता है सम ऑफ फैक्टर्स, यानी जो आप फैक्टर निकालेंगे उसका योग क्या होगा। अगला पूछेगा सम ऑफ इवन फैक्टर्स, इसमें जो इवन फैक्टर आएंगे उसका योग क्या होगा। अगला पूछेगा सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, तो ये एक पार्ट में हम लोग सीखेंगे, पार्ट बी बना करके। तो कुल 6 चीजें हुई। अगला चीजें पूछता है सेट, पूछेगा आपका कि इस एक्स वाई जेड में अगर फैक्टराइजेशन किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने आएंगे। अगला पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स क्या होंगे इसके। तीसरा पूछेगा नंबर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे। तो ये
एक सेट में हम लोग पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर आपको 1 2 3 सेट में पढ़ना है और ये 9 चीजें निकालनी है। फिर एक और आता है 10वां चीज, नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स क्या होंगे, और 11वां चीज आएगा कि डिटर्मिनेंट फैक्टर क्या होंगे, नंबर ऑफ डी फैक्टर्स यानी डिटर्मिनेंट फैक्टर्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं। तो ये 11 चीजें हैं जिनको आपको निकालना होता है पार्ट्स। अब आपसे क्वेश्चन सीधे देगा, एक नंबर दे देगा और इन 11 में से कोई एक चीज आपसे पूछ लेगा। समझेंगे कि कैसे हम इसको टैकल करेंगे क्वेश्चन को। मान लेते हैं एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं, उस एग्जांपल से सारी चीजों को हम सीखते हैं। पार्ट ए सीखते हैं सबसे पहले, इसको मिटा दे रहे हैं। पार्ट ए में आपको 3 चीजें निकालने के लिए बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या दे दिया 60 और 60 में पूछा है आपसे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकाल के बताइए। तो पहला स्टेप इसमें करते क्या है, ये जो 60 दिया है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, जैसे आपको बताया था, काटते जाइए। 60 किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 किससे कट जाएगा, 15 आ जाएगा यहाँ पे 2 से। फिर 15 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 5 15, और 5 फिर किससे कटेगा, 1 से कटेगा। यानी इस 60 जो कि कंपोजिट नंबर था, इसको प्राइम फैक्टर में हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितना है, 1 2 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो क्या निकल के आएगा, 60 निकल के आएगा। कर लीजिए, 5 या 15, 15 चौके 60। अब इसमें आपसे पूछा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे इसमें। तो आप एक तरीका है कि इसके सभी फैक्टर अलग अलग लिखें और फिर बताएं कि कितना होगा। तो इस तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। आपको करना क्या है, सीधे सीधे आपने क्या किया, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए जो कि पावर्स में आए। 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। और जब भी आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी TNF पूछ लेता है, आपको कुछ नहीं करना है, पावर में 1 ऐड करना है। 2 की पावर 2 था, उसमें 1 ऐड किया। 3 की पावर 1 था, उसमें 1 ऐड किया। 5 की पावर 1 था, उसमें 1 ऐड किया। क्या बनेगा, 2 1 3 गुणे 2 1 1 1 2 गुणे 1 1 2। कितना आ गया, 3 दूना 6, 6 दूनी 12। तो इसमें अगर कहे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं तो 12 फैक्टर्स आपको मिलेंगे। यानी 60 12 ऐसी संख्याएं हैं जिनसे कट सकता है। अगला पूछता है इसमें टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या होंगे। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इवन में अभी आपने क्या निकाला था, 2 की पावर 2 निकाला था, 3 की पावर 1 निकाला था और 5 की पावर 1 निकाला था फैक्टराइजेशन करके। अब आपको करना क्या है, जब भी इवन वाला बोले आप इवन नंबर कौन सा है, 2, इसकी पावर कितनी है, 2 है, इसमें कोई बढ़ोतरी ना करिए, 2 ऐसे लिख दीजिए। मल्टीप्लाई करना है, जितने भी ऑड वाले थे उसमें पावर 1 बढ़ा दीजिए। 3 की पावर 1 था तो 1 बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा। 5 की पावर 1 था, 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पावर को बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8 आ जाएगा। यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अगर यही पूछ ले टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या होंगे, तो ऑड फैक्टर के लिए करना क्या है, आप इसमें से जो इवन वाला नंबर है उसको हटा दीजिए, भूल जाइए। तो 2 है, इसको भूल जाइए, बाकी बचा 3 और 5। इसकी जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 3 की पावर 1 है, 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 2। 5 की पावर 1 है, 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 2, आपस में मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 4। ठीक है, तो ये तरीका है आपका, ये पहला वाला सेट निकालने का।
यानी जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है और आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, आप ये तरीके से लगा सकते हैं। भूल जाएंगे कि क्या करना होता है तो वहीं पर आप रूल बना के लिख लीजिए कि जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने होंगे तो जो पावर है, पावर में एक जोड़ करके आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। पावर प्लस 1 इंटू पावर प्लस 1 इंटू पावर प्लस 1, जितने भी आएंगे उनकी घातों में एक एक जोड़ करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। फिर अगर आपको टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना होगा तो आप कुछ नहीं करेंगे, जो इवन वाला है संख्या यानी 2, इसकी घात को नहीं बढ़ाएंगे। यानी पहला वाला जो सेट है उसमें पावर 1 नहीं करेंगे, केवल पावर लिखेंगे जो भी आया हो, फिर पावर में एक जोड़ते जाएंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कि जब इवन निकालना होगा तो इवन की पावर में हम कोई बढ़ोतरी नहीं करेंगे, जबकि ऑड वाले में एक एक बढ़ा करके जोड़ मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर से आपको टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, इवन वाले को छोड़ देंगे, यानी पहला वाला आप छोड़ देंगे, फिर दूसरे में क्या है, पावर को बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे। पावर प्लस 1 इंटू पावर प्लस 1, यहां पे आप इसको नोट कर लीजिएगा। एक एग्जाम्पल आपने सीखा है, इसी पर एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं आपको 1080 1080 और उसमें आपको तीनों चीजें निकाल करके बतानी है। पहला वाला सेट क्या दिया है क्वेश्चन, 1080, इसमें आपको TNF निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना है और टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है। करिए क्या होगा। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, 1080 को प्राइम फैक्टराइजेशन से तोड़ देंगे। तो 1080 को तोड़ना है तो सबसे पहले देखिए 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10। अब 5 3 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 चौके 12, 3 पचे 15, अभी भी 3 से कट जाएगा, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर भी 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15 और फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से आया क्या, 2 की पावर 1 2 3 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 1। इतना निकालने के बाद आप इसको हटा देते हैं। अब आपको तीनों सेट निकालना था। पहला सेट क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कितने ऐसे फैक्टर हैं जिनसे ये कट जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 की पावर 3 था, 3 में एक जोड़ दीजिए 4 आ जाएगा, 3 की पावर 3 था, एक जोड़ दीजिए 4 आ जाएगा, 5 की पावर 1 था, एक जोड़ दीजिए 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 चौक 16, 16 दूना 32, यानी 32 ऐसी संख्याएं हैं जिससे 1080 कट जाएगा। दूसरा निकालना है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, यानी इनमें से कौन कौन सी इवन फैक्टर्स हैं जिनसे ये संख्या कट जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, इवन वाला नंबर देखिए कहां पे है, 2, और इसकी घात क्या है, 3, जो भी घात है उसको एज इट इज लिख दीजिए 3। फिर उसके बाद ऑड वाले क्या हैं, 3 की पावर 3, इसमें एक ऐड करिए, 3 की पावर 3 में एक ऐड करेंगे, 3 1 4 हो जाएगा, 5 की पावर 1 है, एक ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 इवन फैक्टर हैं जिनसे ये 1080 कट जाएगा। अगला निकालना है आपको टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ऑड फैक्टर्स यानी विषम के फैक्टर कौन कौन से हैं जिनसे ये कट जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो ऑड इवन वाला है उसको हटा दीजिए, यानी 2 की पावर 3 आप भूल जाइए, बाकी बचा
3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। 3 की पावर 3 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 की पावर 3 में 1 ऐड करेंगे 4 आएगा। 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा। 4 दूना 8, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने हो गए? 8। तो ये तरीका आपको समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन देते हैं, उसको भी देखते हैं कैसे करेंगे, नोट कर लीजिएगा। देखते हैं, एक नंबर दिया गया है जो कि है n, ठीक है। n बराबर दिया है, जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया तो 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 2 आया, ठीक है। अब आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, यानी कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिससे ये नंबर कट जाएगा, आप घातों में एक एक जोड़ दीजिए। 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आएगा, 5 में की पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 3 आएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 7 की पावर 2 है, 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 चौक 24, 3 त्रिक का 9, मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा? 4 9 36 का 6, 3 आया, 9 दूना 18, 19 20 21, 216 ऐसी संख्याएं हैं जिससे ये जो n है वो कट जाएगा। अब आपसे पूछ ले टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टर्स में कुछ नहीं करना है, आपको 2 की पावर 5 जो दिया है 5 को एज इट इज उतार दीजिए, बाकी 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2 में एक एक ऐड कर दीजिए। 3 की पावर 3 में 1 ऐड किया 4 आएगा, 5 की पावर 2, 2 में 1 ऐड किया 3 आएगा, 7 की पावर 2, 2 में 1 ऐड किया 3 आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 चौके 20, 20 तियाँ 60, 60 तियाँ 120, सॉरी 180, 6 त्रिक 18। तो 180 इवन फैक्टर्स हैं इसके। फिर आपसे पूछें टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स बताइए। तो ऑड फैक्टर्स में कुछ नहीं करना है, 2 की पावर 5 यही आपका इवन है, इसको भूल जाइए, बाकी में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 की पावर 3 में मतलब 4 आ जाएगा एक ऐड करने पे, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा। तो क्या आ गया? 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 मल्टीपल क्या है आपके? 36 फैक्टर ऐसे हैं जो ऑड आएंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा कि पहला सेट हम कैसे निकालते हैं, ए वाला, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। अब देखते हैं अगला जो बी वाला सेट है, SOF यानी सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। इसको अगर आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। पहले ही क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल आपको 60 पे ही बताते हैं, ठीक है। 60 का फैक्टर करिए, कितना आएगा? 12 पंचे 60, कर लीजिए इसको 60, 2 30, 2 15, 3 5 5 1, यानी ये बन गया 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। अब आपको सेट बी निकालना है, ये वाला SOF निकालना है। तो इसके निकालने के लिए करते क्या हैं, सबसे पहले हम जो भी ये फैक्टराइजेशन आपने किया है उसको पावर्स में तोड़ देते हैं। क्या आएगा? अगर हम इसको तोड़ना चाहें SOF निकालने के लिए तो क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 कैसे आया, यानी 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 करने को मिलेगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए दूसरे के साथ, 3 की पावर 1 है, इसको तोड़ेंगे तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 आएगा। फिर 5 की पावर को तोड़ेंगे तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। इस तरह तोड़ के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। इसको तोड़ी, क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 0 मतलब 1, यानी 1 प्लस 2 प्लस 4। यहाँ पे तोड़ेंगे तो 1 प्लस 3, यहाँ पे तोड़ेंगे तो 1 प्लस 5। अब आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए जोड़ के, 4 2 6 1 7, 7 आ जाएगा, गुणे 3 1 4 आ जाएगा, गुणे 5 1 6 आ जाएगा। यानी इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही सम ऑफ फैक्टर्स है, जितने फैक्टर्स थे उनका योग आ जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर आपको निकालना है सम ऑफ इवन
सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने के लिए करते क्या हैं, इवन कैसे मिलेगा, अगर 2 की पावर 0 को हटा दिया जाए तो ही आपको मिलेगा। इसमें देखिए, इसमें ऑड यही बना रहा था 2 की पावर 0, तो इसको हटा देते हैं, क्या आ जाएगा 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। यहाँ पे आपको मतलब नहीं है, पूरा पूरा एज इट इज लिख लीजिए, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, फिर ये 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ओपन कर लीजिए, क्या आएगा 2 दूना 4, 4 2 6, गुड़े 3 एकम 3, 3 प्लस 1 4, गुड़े 5 एकम 5 प्लस 1 6, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आएगा। आपको कुछ दिखाई पड़ रहा होगा कि जो सम ऑफ फैक्टर आया था 7 गुणे 4 गुणे 6, वहां से सम वाले में से 2 में से 1 कम हो जाएगा, 6 गुणे 4 गुणे 6 आ गया। ठीक है, तो अगर SOF आपने निकाल लिया है तो कुछ नहीं करना है, जो इधर वाला है 2 वाला, उसमें से 1 कम करके बाकी वैसे लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपको निकालना है सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स के लिए आपको 2 वाले को भूल जाना है, 3 और 5 को लिखना है। तो 2 वाला अगर भूले तो यही तो वाला संख्या जाएगा, ये हटा देंगे, बाकी बचा इसको लिख लेंगे, 3 1 4 गुणे 5 1 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको अगर समझ में आया हो तो एक क्वेश्चन और देते हैं, उस पर करिए, मिटाल देना है इसको। कोई नंबर दिया है, मान लेते हैं n, जिसमें दिया है 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 1। अब आपको बताना है SOF, सम ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे। तो SOF निकालने के लिए हम करते क्या हैं, जो भी नंबर्स दिए हैं उनको एक्सपैंड करके ओपन करते हैं। 2 की पावर 2 दिया है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, सॉरी 2 तक का ही जाएंगे, 2 ही तक का दिया है तो 2 तक जाएंगे, ये ओपन कर लिया। मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर के साथ तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, फिर 5 की पावर के साथ करेंगे तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 तक का, जहाँ तक का पावर दिया है वहाँ तक का ओपन करना है। फिर मल्टीप्लाई करना है 7 की पावर के साथ तो 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1, ओपन कर लीजिए। 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 2 की पावर 1 मतलब 2, 6 2 की पावर 0 मतलब 1, तो 4 2 6 1 7 आ जाएगा, गुणे 3 की पावर 1 3 1 4 हो जाएगा, गुणे 5 25 25 5 30 1 31 हो जाएगा, गुणे 7 की पावर 1 मतलब 7 7 1 8 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा सम ऑफ फैक्टर का। अगला निकालना है आपको सम ऑफ इवन फैक्टर। कुछ नहीं करना है, ये जो 7 निकल के आया था हमको क्या करना है, 2 की पावर 0 यानी 1 को माइनस कर देना है। 1 माइनस किया तो क्या आ जाएगा 6, बाकी एज इट इज 4 गुणे 31 गुणे 8 हो जाएगा। यही आपका सम ऑफ इवन फैक्टर है। सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना होता, सम ऑफ ऑड फैक्टर क्या होता, सम ऑफ ऑड में हम इवन वाले को छोड़ देते, 7 को छोड़ के बाकी को लिख लेते, 4 गुणे 31 गुणे 8, यही आपका सम ऑफ ऑड फैक्टर है। तो ये 6 चीजें आपने सीखी कि कैसे निकाला जाता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो पार्ट ए और पार्ट बी हो गया, बाकी इधर बचा हुआ है, इसको अगले लेक्चर में हम देखते हैं पार्ट सी और डी को। तब तक के लिए लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे और शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।